और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से यह बड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट 22 सितंबर के बाद आ सकती है। जी हां, कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट 22 सितंबर के बाद आ सकती है। उससे पहले 16 सितंबर को हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आयोजित हो रहा है और ऐसे में विशेष सत्र के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ सकती है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का बयान निकलकर सामने आया है। दावेदारों के साथ फीडबैक लिए जा रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से फीडबैक लिए जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई पहली लिस्ट के बाद से ही इस बात का इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी कब अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। हालांकि इस बात की खबरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट करीब करीब तय कर ली है और पहली लिस्ट उन नामों की हो सकती है जो मजबूत कैंडिडेट हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक के नाम शामिल हो सकते हैं। लेकिन इंतजार था कि कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट अजय माकन की बैठक के बाद ही जारी हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 22 तारीख के बाद, 22 सितंबर के बाद पहली लिस्ट जारी हो सकती है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए हैं। अंकुश, कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट का इंतजार अभी और करना होगा। जी हां, बिल्कुल। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है, उसके बाद से स्पष्ट रूप से माना जा रहा है कि अभी कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव लड़ने के जो इच्छुक लोग हैं, जो दावेदार हैं, उनको अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 16 तारीख को एक बैठक रखी गई है और सीडब्ल्यूसी की, और 16 तारीख की बैठक के बाद 18 से 19 के जो बैठकें हैं उनके उसके बाद ही टिकटों का फैसला होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है पहले ही सूची जारी कर चुकी है। ऐसे में लगातार बैठकों के माध्यम से कोशिश थी कि कांग्रेस पार्टी अपनी भी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दे, लेकिन अब जो इंतजार था वो थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री निवास में, करीब 12 बजे के आसपास तक बैठक चली थी। मतलब 4 से 5 घंटों के बाद भी इस बैठक में कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया। लेकिन इस बैठक में दो बातें निकलकर सामने आई कि छत्तीसगढ़ का जो सर्वे था, बिल्कुल अंकुश, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी पहले लिस्ट का और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर टाइमिंग देखें, एक तरफ जो विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है उसके बाद ये लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हैदराबाद में होनी है, उसके बाद इन नामों को ऐलान किया जा सकता है। क्या समझे, किस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है? क्योंकि खबर के मुताबिक पहले यह माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। अगर इसमें देरी हो रही है तो उसके पीछे की क्या बड़ी वजह? नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार में है और सरकार में रहते हुए बड़ी चुनौतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के सामने होती हैं, क्योंकि सरकार में रहते हुए कई लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से पार्टी में अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं, वो भी उम्मीद रखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार में रहते हुए ये भी बड़ी चुनौती होती है कि फिर से हमको रिपीट होना है, फिर से सरकार बनानी है, और अगर फिर से सरकार बनानी है तो हर एक रणनीति के तहत कदम उठाने होंगे। अब जिस तरीके से कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उस बैठक में माना जा रहा था कि इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। लेकिन इस बैठक में जब स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय माकन, जब वो पहुंचे तो उनके हाथ में भी एक सूची थी, जो सूची के बारे में बताया गया, बाद में कहा गया कि ये दिल्ली से एक सूची लाए हैं जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर सूची बनाई गई थी। उस सूची को छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट से मिलाया गया, मतलब जिन लोगों ने दावेदारी की है, जो ब्लॉक स्तर से फॉर्म भराए गए हैं, उनसे मिलान कराया गया। और मिलान कराने के बाद जहां जहां नाम मिलते गए हैं उसकी एक अलग सूची तैयार की गई। और अगर कहीं विरोधाभास हुआ है कि जो दिल्ली की सूची थी या फिर जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स की सूची थी, तो उस पर भी मंथन हुआ है। और मंथन होने के बाद कई जगह ऐसी पाई गई जहां पर सिंगल नाम था, कई जगह ऐसी पाई गई जहां 3 नाम थे, 3 नामों का पैनल था, कई जगह ऐसी थी जहां पर 5 से ज्यादा लोग जो हैं वहां से दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक है, जिस जगह पर 5 से ज्यादा दावेदार हैं या 3 से ज्यादा दावेदार हैं, वहां पर सहमति बना पाना थोड़ा सा बिल्कुल। और अब उन्हीं दावेदारों को मनाने की कोशिश भी है जिससे किसी भी प्रकार से कम नामों के ऐलानों के बाद गुटबाजी निकलकर सामने न आए। शुक्रिया अंकुश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं